नाइट टाइम, सिंघानिया हाउस गार्डन एरिया। जीवन आजीविका के ऊपर गिरता है तो आजीविका के मुंह से चीख निकल जाती है, लेकिन किसी को उसकी चीख सुनाई देती इससे पहले ही जीवन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगी तुम, चुप रहो, जीवन ने उसको देखते हुए कहा। आजीविका ने अपनी मोटी मोटी आंखों से जीवन को घूरा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरे पीछे क्या कर रही थी? आजीविका उसे अपने ऊपर से हटाती है और एक तरफ हटते हुए उठकर बैठ जाती है। उसके बाद वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसने अपने शरीर पर लगी हुई मिट्टी को हटाया। मेरी बात का जवाब दो, ये तो तुम बाद में भी कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गिरने की? आजीविका उठकर अपने कपड़े सही करते हुए बोली। जीवन उसकी हरकतें देखा है तो तुरंत उसे वापस नीचे खींच लेता है और इस बार आजीविका जीवन की गोद में गिर जाती है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे ऊपर गिरने की? क्या तुम बोल रही हो मेरी जान? तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें छूने का हक भी मुझे ही है। छोड़ भी दो मुझे, मैं नहीं हूँ तुम्हारी, आजीविका नौटंकी करते हुए बोली। वैसे तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था काफी सीरियस है, लेकिन अंदर से तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था जब जीवन उसे पर अपना हक जाता रहा था। लड़कियों का नेचर कुछ ऐसा ही होता है, ऊपर से अपने प्रेमी या फिर अपने पति के सामने अपना प्यार जताती नहीं है, लेकिन जब उनके पति या प्रेमी उनके साथ प्रेम से पेश आते हैं तो उनके मन में गदगद होने लगता है। ऐसी ही कुछ स्थिति फिलहाल आजीविका की थी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, और तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने दोबारा मुझे नाटक दिखाए तो देख लेना। जीवन में इतना कहते हुए उसकी अपनी बाहों में भर लिया। अब आजीविका के पास छूटने का कोई भी रास्ता नहीं था, तो कुछ देर पर भड़काने के बाद में शांति से बैठ जाती है। हालांकि उन दोनों को वहां कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि वो दोनों जहां पर बैठे थे उनके पीछे ही एक बड़ा सा गमला रखा हुआ था और उसे गमले के आगे दोनों दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जीवन ने जब उसके शांत रूप को देखा तो धीरे से अपने गाल उसके गाल से टच कर देता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने सीने से उसकी पीठ को लगा लेता है। उसके दोनों हाथ आगे की तरफ थे, लेकिन उसने अपने हाथ की पंजों में आजीविका के हाथ के पंजे फंसाए हुए थे। तुमने आन्या को कॉल क्यों किया था? आजीविका के सवाल को सुनकर जीवन को याद आता है कि उसने तो आजीविका और आन्या को यहाँ जिस काम से बुलाया था वो तो हुआ ही नहीं और उसके पास सिर्फ आजीविका आई है। आन्या कहाँ थी? हाँ, मैंने भाभी को बुलाया था, लेकिन भाभी कहाँ है? आजीविका जीवन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, आन्या को भाई के साथ है और तुम्हारा कॉल आन्या ने नहीं बल्कि मैंने रिसीव किया था। मतलब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया? जीवन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आजीविका अपनी गर्दन बच्चों की तरह हिलाते हुए बोली, हाँ सब कुछ ठीक हो गया है। जीवन आजीविका को अपनी तरफ करते हुए उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाकर बोला, और हमारे बीच में मेरी जान। आजीविका एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर जानबूझकर अपना मुंह बना लेती है। जीवन उसके बनावटी गुस्से को समझ रहा था, इसलिए उसने आजीविका के गाल पर किस किया तो भी आजीविका उसकी तरफ नहीं देखी। फिर जीवन ने दोबारा किस किया और फिर दोबारा लगातार किस करने के बाद अचानक आजीविका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, हमारे बीच में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे मनाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, बताओ। जीवन ने आजीविका की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ इशारा किया। आजीविका तुरंत टेबल की तरफ देखती है और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो किसी बच्चे की तरह जीवन की गोद छोड़कर उसे तरफ दौड़ पड़ती है। वही जीवन आजीविका को देखकर मुस्कराने लगता है और फिर खुद भी उठकर उसके पास आ जाता है। वहीं टेरेस पर आन्या और अर्नव दोनों के एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। अर्नव को पानी पूरी बनानी नहीं आ रही थी। वो मसाला डालने लगता तो पूरी टूट जाती और पानी निकलने लगता।
आन्या जो चेयर पर बैठी हुई थी टेबल पर, उसने अपनी कोहनी टिकाकर अर्नव को देखना शुरू कर दिया। अर्नव से वो बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। आन्या ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर अपने हाथ से पानी पूरी बनाकर अर्नव के होठों के पास कर देती है। अर्नव ने नज़र उठाकर आन्या की तरफ देखा तो आन्या बोली, अगर आपको नहीं आती तो मैं बना कर खिला देती हूँ, छोड़ दीजिए इसे। हर बार तो आप मुझे खिलाते हैं, इस बार आपको मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। अर्नव के चेहरे पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने अपना मुंह खोला तो आन्या ने पानीपुरी उसके मुंह के अंदर रख दी। अर्नव मजे से पानीपुरी खा रहा था क्योंकि यह हाइजीनिक भी थी और सबसे खास कि उसे उसकी एंजल खिला रही थी, वो भी अपने हाथों से। ये तो सच में बेहद टेस्टी है बच्चा। हाँ, सब तुम्हारे हाथों का जादू है, तुम इतना प्यार से खिलाओगे तो मैं कुछ भी खा लूँगा। हाँ, आन्या को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल एंजॉय करने लगते हैं। मेरे दिल की रियासत पर राज है तुम्हारा, तुमसे हसीन मुझे कुछ और लगता ही नहीं है। 167 आपके प्यार के आगे तो मैं हर बार हार जाती हूँ डेविल। अगली सुबह अर्नव का रूम। आन्या अर्नव की बाहों में सो रही थी। अर्नव भी अपनी एंजल को कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था। अर्नव की नींद खुल गई जब आन्या के कुनकुनाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आन्या अर्नव के पेट पर अपना हाथ रख लेती है और अर्नव की ओर भी करीब आ गई। अर्नव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आन्या थोड़ा सा कुनकुनाकर शांत हो गई तो अर्नव ने उसके माथे पर किस किया। उसका मन नहीं था आन्या की नींद खराब करने का, इसलिए उसने एक बार टाइम देखा। उसके जिम का वक्त हो गया था। अर्नव आन्या के सर के नीचे तकिया रखकर अपना हाथ हटाने लगता है, लेकिन आन्या उसके वापस पकड़ लेती है और अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। अर्नव वापस बेड पर लेट गया। उसने ऊपर सीलिंग को देखते हुए कहा, एंजल, मेरे साथ चालाकी करना अच्छी बात नहीं है। अर्नव की बात सुन आन्या ने अपनी एक आंख खोलकर हल्की स्माइल दी, फिर वापस अपनी आंख बंद कर ली। बच्चा, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तो ड्रामा करना बंद करो, अर्नव ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन आन्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो वैसे ही लेटी रही। तो अर्नव ने उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आन्या ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। अभी भी नाटक कर रही हो बच्चा, ये जानते हुए भी कि मुझे सब पता है, अर्नव उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है। वही आन्या मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, आज तो मैं भी देखती हूँ, मेरी चालाकी पकड़कर भी आप मुझे कैसे जगाते हो। आपका मुझे जगाने का अंदाज कितना रोमांटिक है, मैं भी देखना चाहती हूँ। अर्नव उसकी चालाकी समझ रहा था। वो आन्या के बालों को पीछे करता है, फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को छिपा लेता है। मतलब आंखें नहीं खोलोगी बच्चा, अर्नव ने अपनी आईब्रो टेढ़ी करते हुए कहा। आन्या का एक मन तो क्या ये नाटक खत्म कर दे, पर उसे अर्नव को परेशान करने में मजा आ रहा था। अच्छा सुनो बच्चा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो। आन्या मन ही मन कहती है, हाँ कर लो, जो करना है, मैं नहीं डरती आपसे, दिन भर धमकी देते रहते हो, अब तो आपकी धमकियों की आदत हो गई है। आन्या ये सब कह रही थी तभी उसे अपने होंठों पर अर्नव के होंठों का सॉफ्ट किस महसूस हुआ। अर्नव ने आन्या के होंठों को स्मूथली किस करना शुरू कर दिया था। आन्या को वो किस कर रहा था और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। आन्या से कंट्रोल नहीं होता तो वो अर्नव को रिटर्न में वापस किस करने लगती है। अब धीरे धीरे वो मदहोश होने लगी। आन्या को किस करते हुए देखकर अर्नव के फेस पर स्माइल आ गई और उसने इस वक्त उसे किस करना बंद कर दिया। आन्या से वो दूर हट गया। आन्या अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना ही नाटक कर पाई बच्चा।
आन्या उठकर बैठ गई और अर्नव के गले में अपने दोनों हाथ लपेटे हुए उससे बोली, जब मेरे हब्बी मुझे मॉर्निंग किस देकर इतने प्यार से जगाएंगे तो फिर मैं कब तक नाटक कर सकती हूँ। आपके प्यार के आगे तो वैसे भी मैं हार मान ही जाती हूँ डेविल। अर्नव मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा है और फिर उसके माथे को जानते हुए बोला, ठीक है लेकिन अब उठ जाओ और गुड मॉर्निंग, मैं जा रहा हूँ जिम के लिए, तुम भी तैयार हो जाओ। अर्नव वहां से उठकर खड़ा होता है तो आन्या उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेती है। अर्नव पलटकर उसकी तरफ देखा है, अब क्या हुआ बच्चा? आज मुझे आपके साथ मंदिर जाना है, मुझे लेकर जाओगे ना? हाँ, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता। अर्नव की बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने कहा, इसका मतलब आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे? आन्या की उदासी अर्नव को बर्दाश्त नहीं होती। उसने उसके बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, क्यों नहीं लेकर जाऊंगा, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। आन्या मुस्कुराते हुए अपने घुटनों के बाल खड़ी होती है और फिर उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन दिस वर्ल्ड। अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, बस बच्चा, सुबह सुबह ज्यादा बटर खाने की आदत नहीं है मुझे। आन्या मुस्कुराते कहती है, बटर नहीं लगा रही हूँ आपको, सच बता रही हूँ। अर्नव मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आन्या भी रेडी होने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्नव जब अपने जिम में आया तो जीवन पहले से वहां मौजूद था, जो वर्कआउट कर रहा था। आज तुम यहाँ सुबह सुबह? अर्नव जीवन को देखते हुए कहता है। और आ गए तुम, मैं सोच ही रहा था तुम आते ही होगे। हाँ, मैं तो रोज आता हूँ, एक तुम ही हो जिसे कभी कभी जिम याद आ जाता है। अर्नव, जीवन ने अर्नव को देखते हुए कहा। अर्नव हंसकर कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं बना रहा तुम्हारा मजाक। जीवन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो अर्नव बोला, वैसे ये कब तक रहने वाला है? जीवन पुशअप करते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, अब तो हमेशा ही रहेगा, न्यू ईयर रिवॉल्यूशन। अर्नव इम्प्रेस होने वाले भाव के साथ, वाओ ग्रेट, देखते हैं ये कब तक रहता है। अब तो हमेशा रहेगा। वैसे ये बताओ भाभी, और तुम्हारे बीच सब ठीक है? हाँ जीवन, सब ठीक है। कल रात मान गई तुम्हारा भाभी, वो उदास हो जाती है तो दुनिया सुनी सुनी सी लगती है। मैं कोई काम नहीं कर पाता, किसी काम में मेरा मन नहीं लगता। जीवन डंबल उठाते हुए बोला, हम मतलब भाभी से प्यार तो बेशुमार है तुम्हें। हाँ, बेहिसाब, बेशुमार, बेहद, बेइंतहा। जीवन हंसकर, हाँ बस बस जानता हूँ मैं। अर्नव के फेस पर स्माइल आ गई। वो जीवन की तरफ देखने लगता है। अर्नव और जीवन आपस में बातें कर रहे थे, तब जीवन ने 15 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद अपना पसीना साफ किया और प्रोटीन शेक पीने लगा। बस इतना ही था, तुम्हारा हो गया, अरुण ने जीवन को देखते हुए कहा। तभी जीवन कहता है, आज तो पहले दिन है, क्या तुम मुझे आज पहलवान बनकर छोड़ोगे? इतना काफी है आज के लिए। अर्नव मुस्कुराते हुए जीवन की तरफ देखा है और फिर ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। जीवन वही टेबल पर रखे हुए कुछ कागज उठाकर जो उसे कल मैनेजर ने दिए थे अर्नव के पास आता है। उसने अर्नव से कहा, एक बार तुम यहाँ से नीचे उतरे और यह पेपर्स, इन पर साइन कर दो। अर्नव जीवन की तरफ देखा है। उसने कहा, ये किस चीज़ के पेपर है, इम्पोर्टेंट है क्या? जीवन ने कहा, हाँ गवर्नमेंट टेंडर के हैं, तुम्हारे साइन जरूरी है। वैसे तो मैंने पढ़ लिया है लेकिन तुम भी एक बार पढ़ लो। अर्नव ट्रेडमिल से नीचे उतारते हुए जीवन के हाथ से पेपर लेता है। उसने पेन के लिए अपना हथेली आगे की। जीवन उसकी हथेली पर पेन रखते हुए कहता है, एक बार पढ़ लो। अर्नव ने पेपर साइन करते हुए कहा, तुमने पढ़ लिया ना, इतना काफ़ी है। जब तुम मेरी गैर मौजूदगी में कंपनी संभाल सकते हो तो मैं तुम पर इतना ट्रस्ट तो करता हूँ। आखिर इतने साल से तो मेरे साथ हो और मेरे भाई हो, यह मत भूलो।
जीवन के चेहरे पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्नव ने पेपर साइन किया और जीवन को थमा दिए। जीवन में भी मुस्कुराते हुए पेपर ले लिए। जीवन ने अचानक अर्नव को गले से लगा लिया। अर्नव उसके गले से लगाते हुए मुस्कराने लगता है। फिर उसने सवाल किया, ये क्या है, आज सुबह सुबह तुम्हें मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? जीवन अर्नव को टाइट हग करते हुए कहता है, जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे इतना अपना बनाकर रखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे सगे भाई हो। अर्नव उसकी बात सुनकर उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, सगा भाई? ये सगे और सौतेले की बात हमारे बीच में कहाँ से आने लगी? जीवन अपने कान पकड़ते हुए बोला, अरे सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। अर्नव ने उसके कंधे पर अपना हाथ मारा और फिर बोला, हाँ ठीक है, तुम ज्यादा भावनाओं में मत बहो और जाकर नहा लो। सच में तुम्हारे पसीने में बहुत गंदी बदबू आती है। अर्नव की बात सुनकर जीवन को हंसी आ जाती है और अर्नव भी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद जीवन वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। वही अर्नव वापस वर्कआउट करने लगा। कुछ देर बाद आन्या तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। अर्नव पीछे से आकर उसे हग करते हुए उसके गाल पर चूम लेता है। आन्या अर्नव को देखकर मुस्कुरा देती है। वो बोली, जल्दी से रेडी हो जाए, फिर मंदिर भी जाना है, वरना आज आप ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। आन्या इतना कहते हुए अर्नव की तरफ पलटकर देखती है और उन्होंने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो मुझे हमेशा। आन्या ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिंदूर की डिब्बी उसके सामने करते हुए कहा, क्या आपको सच में यकीन है मैं इसके बगैर आपके खूबसूरत लग रही हूँ? अर्नव ने आन्या की हथेली की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक चुटकी सिंदूर उठाकर आन्या की मांग में भर देता है। आन्या की मांग में सिंदूर लगाते हुए कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर जाता है। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट फैली हुई थी। अर्नव उस सिंदूर को आन्या की नाक से हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो आन्या ने उसे रोक लिया और अर्नव उसकी तरफ देखने लगा। आन्या अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, इसे मत हटाओ, पहले मैं देख लूं, क्योंकि जब नाक पर सिंदूर गिरता है तो पति बहुत प्यार करता है और मुझे देखना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आन्या की बात सुनकर अर्नव उसके माथे को चूमते हुए कहता है, बहुत ज्यादा करता हूँ। आन्या ने पलट कर आईने में देखा तो अर्नव मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और उसकी नाक पर लगा हुआ सिंदूर बेहद खूबसूरत लग रहा था। आन्या मुस्कुरा रही थी, तभी अर्नव ने उसकी गर्दन पर किस कर लिया। आन्या वैसे तो गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग गुलाबी साड़ी में इतना खिला खिला लग रहा था कि अर्नव उस पर प्यार जाता है बगैर ना रह नहीं पा रहा था। आन्या अर्नव की तरफ पलटकर कहती है, आप जाओ और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, रोमांस के लिए बहुत टाइम है। अर्नव मुस्कुराते हुए उसके होठों को देखकर बोला, रोमांस के लिए टाइम है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी मेरा दिल भरता ही नहीं और हर वक्त जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे वक्त बहुत जल्दी निकल रहा है। आन्या को अर्नव की यह बातें सुनकर हंसी आने लगती है। उसने बेड पर रखा टॉवल उठाकर अर्नव के हाथ में रखते हुए कहा, चुपचाप जाकर रेडी हो जाए, मंदिर जाना है, हर वक्त शुरू हो जाते हो, बेशर्म। अर्नव आन्या के गले पर अपना हाथ लपेटते हुए कहता है, पति तो ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करे कि पत्नी अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझने लगे, और मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम मेरे साथ खुद को लकी समझती हो ना। आन्या अर्नव को धक्का मारते हुए कहती है, हाँ मैं खुद को आपके साथ बहुत लकी समझते हैं, लेकिन अभी मेरे स्वामी जाकर तैयार हो जाए। आन्या ने अर्नव को धक्का मारकर अंदर जाने को कहा। अर्नव वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, मैं अकेले कैसे नहाऊं, तुम भी आ जाओ। आन्या
उसे घूरने लगी, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो अपने होंठों को फुलाकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोलती है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा आपका? मैं नीचे जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने, चुपचाप जल्दी से आ जाए, रेडी होकर। आन्या इतना कहकर अपने साड़ी के पल्लू को सही करते हुए बाहर की तरफ निकल गई और अर्नव भी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाकर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। तेरे जिस्म से लिपटा एक ख्याल हूँ, जो तेरी रूह तक को महका रहा है। अर्नव जब रेडी होकर नीचे आया तो उसकी नजरें आन्या को ही ढूंढ रही थी। अचानक किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा आन्या, बगीचे से फूल लाने गई है, आती ही होगी। अर्नव की नज़र घर के मंदिर की तरफ चली जाती है जहां पर कौशल्या जी मंदिर सज रही थी। अर्नव उनकी तरफ देखते हुए बोला, मॉम आपकी कब से 4 आंखें हो गई? अब इतना तो पता चलता है तुम्हारे बारे में। पंकज जी हंसकर बोले, बेटा आंखें तो बराबर है लेकिन तुम्हारी मॉम को सब कुछ दिखाई देता है। कहते हैं बुढ़ापे में आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, लेकिन तुम्हारी माँ की तो बढ़ रही है। कौशल्या जी पंकज जी को नजर उठाकर देखने लगती है तो पंकज जी चुपचाप अपने चेहरे के आगे न्यूज़पेपर करते हुए खामोशी से बैठ जाते हैं। अर्नव उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद उसने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। आन्या पूजा की टोकरी में फूल लेकर अंदर आ रही थी। आन्या अपनी साड़ी के प्लेट्स सही कर रही थी। उसी वक्त अर्नव उसके पास आता है और उसे हाथ के इशारे से रोकता है। आन्या उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। अर्नव वही घुटनों को मोड़कर बैठ गया। वो आन्या की साड़ी की प्लेट्स को ठीक करने लगा। आन्या उसे देख रही थी। देखो ना, मिट्टी भी लग गई है तुम्हारी साड़ी में। अर्नव ये कहते हुए आन्या की साड़ी से मिट्टी साफ करने लगता है। मैं तुम्हारी साड़ी की प्लेट्स को भी संभाल लूंगा, तुम बस मुझे संभाल कर रखना। आन्या मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अर्नव उसकी साड़ी ठीक करने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है। आन्या अर्नव को देखकर स्माइल कर देती है। अर्नव भी मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपनी उंगली चला देता है। आन्या ने नज़र बड़ी बड़ी करके अर्नव को देखा, फिर मंदिर में बैठी हुई कौशल्या जी की तरफ देखने लगती है। आन्या अपनी फूलों की टोकरी लेकर मंदिर के पास आती है। उसने कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ पूजा की थाली दे दीजिए। कौशल्या जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आ गई बेटा तुम? हाँ माँ, आन्या मुस्कुराते हुए कहती है। अर्नव भी उसके पीछे पीछे जाकर उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। कौशल्या जी निर्मला जी को कहकर पूजा की थाली आन्या को देने को कहती है। निर्मला जी ने पूजा की थाली उसके हाथ में थमाते हुए कहा, लो बेटा। आन्या और अर्नव को देखकर निर्मला जी कौशल्या जी से बोलती है, दीदी देखो ना, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। अर्नव बाबा और आन्या बहू, क्या जोड़ी है दोनों की। कौशल्या जी उनको डांटते हुए बोली, ऐसे नहीं कहते हैं, नजर लग जाती है। अर्नव कौशल्या जी को देखते हुए कहता है, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं होता, और काकी अगर हम दोनों की तारीफ कर रही है तो इसमें क्या गलत है। सच में हम दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में। कौशल्या जी बोली, आन्या अभी तुम दोनों मंदिर चले जाओ, शाम को तुम दोनों की नज़र उतार दूंगी। अर्नव को तो वैसे भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बहू और बेटे को किसी की भी नज़र लगे, हमारी भी नहीं। निर्मला जी थू थू करते हुए बोली, दीदी मेरी नज़र तो बिल्कुल नहीं लगेगी, और अगर कोई इन दोनों की जोड़ी को नज़र लगाना चाहे तो उसको खुद को नज़र लग जाए मेरी बला से। आन्या मुस्कुरा देती है। अर्नव बोला, आप दोनों की नज़र के चक्कर में मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, चलो आन्या। आन्या अपनी गर्दन हिलाते हुए आगे की तरफ चल पड़ती है। दोनों मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। जीवन कौशल्या जी और पंकज जी को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड।
दोनों ने उसे गुड मॉर्निंग किया। जीवन ने निर्मला जी को भी गुड मॉर्निंग किया। पंकज जी न्यूज पापा सबमिट का टेबल पर रखते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची कहाँ है आज। जीवन पंकज जी के सामने आकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने सिर के नीचे करते हुए कहता है, चैन से घोड़े बेचकर सो रही है। कौशल्या जी मुंह बनाते हुए कहती है, एक तरफ आन्या है और तरफ ये देखो। आन्या को सुबह सुबह अर्नव को मंदिर लेकर चली गई है, लेकिन अज्जू तो अभी तक सो रही है। पंकज जी कुछ कहने को हुए तो जीवन हैरानी से कहता है, क्या अर्नव मंदिर गया है? हे प्रभु, मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं। क्या मैंने बिल्कुल सही सुना है? क्योंकि वो तो सिर्फ वेडनेसडे को ही मंदिर जाता था और वो भी कभी मन से नहीं गया। कौशल्या जी मंदिर में फूल रखते हुए कहती है, हाँ वो आन्या के साथ मंदिर गया है, और इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। आखिर जब से आन्या उसकी जिंदगी में आई है तब से हमारा बच्चा काफी बदल गया है। जीवन ने कुछ सोचते हुए अपने गाल पर उंगली रखकर कहा, हाँ ये बात तो आपने सही कही है। तभी आजीविका की आवाज उन सभी के कानों में आती है। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या बातें हो रही है? आजीविका ने अलसाई की आवाज में कहा, जैसे नींद से जागन पर आवाज आती है वैसे। और गुड मॉर्निंग, उठ गई आप राजकुमारी साहिबा? जीवन उसे देखते हुए कहता है। आजीविका जाकर पंकज जी के गले में अपने हाथ डालते हुए बोली, देखो डैड, ये सुबह सुबह शुरू हो गया है। जीवन हंसकर बोला, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मॉम ने ही कहा कि तुम घोड़े बेचकर सोती रहती हो। मॉम आजीविका कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहती है। कौशल्या जी पूजा की थाली उठाते हुए सभी को बोली, इस लड़की को छोड़कर सभी पूजा के लिए आ जाओ। ये लड़की? आजीविका मुंह खोलकर बोली। तभी पंकज जी उसके बाल पर अपने हाथ फेरते हुए बोले, बेटा जाकर रेडी हो जाओ, उसके बाद पूजा में शामिल हो जाना मेरी बच्ची। आजीविका पंकज जी के कान के पास आकर कुछ बोलती है। पंकज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, शाम को बात करते हैं। आजीविका उनके मुंह से यह बात सुनकर खुशी से चहक जाती है। उसने कहा, 2 मिनट में आती हूँ मैं तैयार होकर। आजीविका इतना कहकर वहां से चली जाती है। वही जीवन उन दोनों बाप बेटी को हैरानी से देखने लगता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आन्या और अर्नव मंदिर के लिए निकल गए थे। अर्नव आज आन्या को कार ड्राइव करके मंदिर लेकर जा रहा था। अर्नव ने कार ड्राइव करते हुए आन्या को देखा, वो अर्नव को ही देख रही थी। अर्नव ने आन्या को अपनी तरफ यूं देखते हुए पाया तो बोल, क्या हुआ, जैसे क्यों देख रही हो? आन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ करके मुस्कुराने लगती है और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे मत देखो, तुम्हारा ही माल हूँ, जितना चाहे देख सकती हो। आन्या अर्नव की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आप हो तो मेरे माल और मैं आपको देख भी सकती हूँ, लेकिन अभी कितना देख लिया काफ़ी है, नज़र लग गई तो। थू थू थू। अर्नव ने ये करते हुए अपनी नज़र उठाकर आन्या को देखकर कहा, अच्छा अब देख लो, नहीं लगेगी नज़र अब मुझे। आन्या को अपने पति की यह हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। उसने अपनी हथेली अपने होठों पर रखते हुए हंसकर अर्नव को देखना शुरू कर दिया। ऐसे क्या देख रही हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो और प्यार से देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। आन्या मुस्कुराकर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए बोलती है, लो देख लेती हूँ मेरा क्या जा रहा है। आन्या उसे देख ही रही थी कि तभी अर्नव ने अचानक ब्रेक लग दिया। आन्या अपनी सीट से उछल पड़ी, लेकिन सीट बेल्ट होने की वजह से उसे कुछ नुकसान नहीं होता है। अर्नव ने आन्या के सीने पर हाथ रख लिया था। वो आन्या को देखते हुए बोला, बच्चा तुम ठीक तो हो? तो मैं कुछ हुआ तो नहीं? आन्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहाँ था? अभी तो चोट लग जाती, अचानक ब्रेक लगाने की क्या जरूरत थी आपको? आन्या ने इतना कहा तो अर्नव ने अपनी नज़र उठाकर देखा। आन्या भी बाहर की तरफ देखती है।
उसकी कार के आगे बहुत सारी कार रुकी हुई थी। काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, इतना लंबा जाम कि उसे हटाने में करीब 1 घंटा लगने वाला था, वो भी तब जब यहीं से गाड़ियों को निकलने दिया जाए। ये सब क्या हो रहा है? आन्या हैरान होकर बोलती है। बच्चा, लगता है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, इतना लंबा जाम ऐसे ही तो नहीं लगता। आन्या हैरान होकर बोलती है, लेकिन हम यहाँ पर कब तक रहेंगे, आपको भी तो ऑफिस जाना है। अर्नव बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं वापस कर को यू टर्न लेता हूँ, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। अर्नव ने इतना कहकर पीछे मुड़कर दिखाओ तो पीछे भी काफी सारा जाम लग गया था और अर्नव की कार इस जाम में बीचों बीच फंस गई थी। और शिट, यहाँ तो पीछे भी जाम लग गया है, लगता है बच्चा आज तो ट्रैफिक में ही फंस जाएंगे हम दोनों। आन्या परेशान हो गई। वो तो मंदिर जाना चाहती थी और यहाँ इतना ट्रैफिक। वैसे तो बाहर का शोर शराबा अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन कार के अंदर कुछ देर बैठे रहने के बाद आन्या को घुटन होने लगती है। वो बोली, विंडो नीचे कर दीजिए, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। हाँ बच्चा, पर बाहर का शोर अंदर आएगा, तुम परेशान हो जाओगी। आन्या ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन मुझे यहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा, आप खोल दीजिए, मुझे आदत है। अर्नव ने आन्या को देखा जिसके माथे से एसी में भी पसीने आ रहे थे। उसने आन्या की हालात देखते हुए दरवाजा खोल दिया। आन्या ने विंडो के बाहर अपना चेहरा किया और गहरी सांस लेने लगी। वहीं बाहर से काफी शोर आ रहा था, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, लोगों के चिल्लाने की आवाज, लड़ाई झगड़े की आवाज। वहीं किसी लड़की की आवाज भी उनके कानों में आ रही थी। आन्या ने अर्नव को देखते हुए कहा, लगता है किसी लड़की का झगड़ा हो गया है, तभी इतना बड़ा ट्रैफिक लगा है, आपको एक बार देखना चाहिए। अर्नव ने कुछ सोचा, फिर आन्या से बोला, ठीक है बच्चों, में देख कर आता हूँ, लेकिन तुम यहीं पर है ना, बाहर मत लाना वरना परेशान हो जाओगी। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराकर अर्नव को देखा। अर्नव कार से बाहर निकल गया। आन्या कार में बैठी उसे जाते हुए देख रही थी। अर्नव भीड़ से होते हुए वहां पर पहुंच जाता है जहां से लड़की की आवाजें आ रही थी। अर्नव ने देखा कि ये लड़की एक आदमी से झगड़ रही थी। लड़की ने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल खुले थे, पीठ अर्नव की तरफ थी, इसलिए अर्नव उसका चेहरा नहीं देख सकता। तुम मेरी कार के पैसे भर रहे हो या नहीं? मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बहस करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अगर तुमने अगले 5 मिनट में मुझे पैसे नहीं दिए तो पुलिस से तुम्हारी कंप्लेंट गिर जाएगी और पुलिस स्टेशन के चक्कर निकालने पड़ेंगे तुम्हारी कि तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। आदमी भी उस लड़की से बोला, मैडम आप धमकी मुझे मत दो, मैं सब जानता हूँ, मैंने आपका कोई इंसान नहीं किया है, आपने मेरा नुकसान किया है, आपकी तरह अमीर नहीं हूं मैं जो इतने पैसे दूंगा। वहीं पीछे ट्रैफिक में फंसे लोग जो अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रहे थे, उसने उसे आदमी को कहा, अरे भाई तू दे दे, सुबह सुबह खुद का टाइम और हमारा टाइम क्यों खराब कर रहा है। आदमी ने झिकते हुए कहा, भाई तू है दे दे, अगर तुझे ज्यादा देरी हो रही है तो यहाँ 1 लाख रुपया मैं महीना नहीं कमाता, इस लड़की को कहाँ से इतना पैसा दूंगा मैं, और गलती मेरी नहीं किसकी थी, इसे अपनी इतनी महंगी कर यहाँ पर लानी ही नहीं चाहिए। अर्नव उन दोनों के पास गया, उसे पता था ऐसे मसले यूं ही सॉल्व नहीं होते, क्योंकि सामने वाला पैसे नहीं देगा और वो लड़की भी बिना पैसे लिए नहीं जाएगी। अर्नव वहां आकर बोलता है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, अगर आप दोनों यहाँ से हट जाएंगे तो हम सभी अपने अपने काम पर जा पाएंगे। वो लड़की अर्नव की आवाज सुनकर पलटकर पीछे देखी है, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अनायरा थी, अनायरा डिसूजा। अर्नव को अपने सामने देखकर अनायरा अर्नव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है।
क्या आप ही यहाँ पर लेट हो रहे हो? कोई और नहीं हो सकता क्या? मैं भी यहाँ पर लेट हो रही हूँ, मुझे बहुत कम है, लेकिन ये गरीब सड़क छाप लोग, अनायरा आदमी को देखते हुए कह रही थी। तभी अर्नव उसकी बात काटते हुए बोला, मैडम रुकिए, अगर आपके पास ऐसा आराम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सब बेवकूफ़ है। किसी दूसरे के बारे में ये सब कहना आपके लिए ठीक नहीं है। अर्नव की बात सुन अनायरा मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं और अपने हाथ अर्नव से कहती है, लगता है आप गरीबों के मसीहा है। अर्नव चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन की उसको देख रहा था। इतनी ही देर में वहां पर आन्या भी आ गई। आपको देखकर आने को कहा, आप तो यहाँ पर आकर बहस करने लग गए। आन्या की आवाज सुनकर अर्नव ने आन्या की तरफ देखा। वही अनायरा भी आन्या को घूर घूर कर देखने लगी। बच्चा, तुमको कर में बैठने को कहा था, तुम यहाँ पर क्यों आई? अर्नव आन्या को देखकर कहता है। वही अर्नव की बात सुन आन्या भी उसकी तरफ देखती है। अनायरा आन्या को अजीब नजरों से देख रही थी।